हाय मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो हमारी मासिक राशि भले देश की श्रृंखला में आज हम आपके सामने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में और 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। यानी आने वाला जो जनवरी का महीना 2026 का इनके लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति इनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगी, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा रहेगा, बिजनेस में किस प्रकार को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, साथ ही जीवन साथी या प्रेम संबंध में किस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही हम कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो 9वीं राशि धनु राशि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जो शुरुआत जनवरी के महीने में आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं, ग्रह गोचर की इस प्रकार बनने जा रही है। लगन में ही आपके शुक्र मंगल सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्नेश गुरु आपके सप्तम भाव में जो है गोचर करे। यहाँ पे इनकी अवस्था जो है वक्री है। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। तो इसके अलावा जब आप इसमें कुछ धीरे धीरे परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र 13 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा सूर्य भी 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 16 जनवरी को प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो बुध उसके अगले दिन 17 जनवरी को द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर से 4 ग्रहों की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को प्रभावित तो करेगी, बाकी अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये विश्लेषण हम आपके सामने सटीक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो शनि आपके चतुर्भाव में बैठ के कहीं ना कहीं मन में एक उदासीनता पल लेकर आ रहे हैं। घर से जहां पे दूर रहने का प्रयास करेंगे, एक शांति की तलाश में रहेंगे। तो द्वितीय भाव में उच्च के मंगल का सूर्य जैसे अग्नि ग्रह के साथ होना, साथ ही बुध और शुक्र के साथ होना, कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ खटपट, वाद विवाद, संघर्ष या कुछ आपकी वाणी के कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां पे कई बार एक जो संघर्ष की स्थिति आपको परिवार के साथ देखने को मिल सकती है। तो वाणी पर नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपकी बात का कोई विरोध करेगा तो उसमें आपका पारा काफी हाई हो सकता है। ऐसे में कई प्रकार से आप इसको परिणाम के रूप में देख सकते हैं, जहां पे आपका अधीरतापन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता नजर आएगा। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या देख सकते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं आप अपने भीतर किसी प्रकार की छटपटाहट या कुछ एंजाइटी भी देख सकते हैं। राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करें तो हर बात मामले में टांग अड़ाना या हर बात में भिड़ना या हर बात की सलाह देना और फिर उसको जबरदस्ती दूसरों पर प्रेशर बनाना, ये इस प्रकार की आदत से थोड़ा सा आपको पीछे हटना होगा। ध्यान मेडिटेशन में अपना समय बिताएं और हो सके तो मन को शांत रखें। शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचम भाव के स्वामी पहले लगन में, उसके बाद द्वितीय भाव में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा या गंभीरता तो दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी भी देखी जा सकती है, जिसमें आप कुछ लापरवाही भी कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा एनर्जी भी कभी कभी आपके विपरीत कार्य करती है और जिसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। धैर्य रहें और ग्राउंडेड रहें। स्पोर्ट्स वगैरह में, दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज में भी अगर आप अपना करियर आजमाना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, खासकर मध्य जनवरी के बाद का समय। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कैंपस में आपके लिए जो है परिणाम आपकी संघर्ष मेहनत के अनुसार होगा। हालांकि काफी ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ सकती है। शनि जब भी चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर कुछ उदासीनतापन देखा जा सकता है, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन के प्रतिकूल आपको परिणाम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन थोड़ा गिरा रहता है। मन को बिल्कुल भी गिराए ना और अपने आप को ये समझ के चले कि आप जो भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगी। पहले से नौकरी पेशा लोग के बारे में यदि समझे तो देखिए, दशम भाव के स्वामी पहले लगन में, फिर द्वितीय भाव में। कहीं ना कहीं बॉस को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप लोगों को बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो ऐसे में सोच समझ कर कमिटमेंट दें या उतना ही बोले जो उतना ज़रूरी है। ज़रूर से ज़्यादा बड़बोलापन आपको नुकसान दे सकता है। प्रेजेंटेशन में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा अपने भीतर अहम को ना लेकर आए, विनम्रता लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा नई नौकरी का प्रयास में आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। स्थान से बाहर आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट का भी समय ये काफ़ी उचित रहेगा। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि विनम्र, अपने अंदर हम्बलनेस जितना लाएंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें जो है आसान रहेगी, वरना आप खुद ही अपनी चीज़ों को मुश्किल करते नजर आ सकते हैं। अपने आसपास के कलीग या सहयोगी के साथ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं, तो सोच समझकर विश्वास करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। बिजनेस की बात करेंगे तो विस्तार के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्री गुरु बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आपको फिर से प्रयास करने के लिए आगे उत्साहित तो करेंगे, लेकिन साथ में हताशा भी दे सकते हैं। गुरु पर जो है तृतीय भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आप अवरोध या ऑब्स्टेकल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि गुरु चंडाल योग बना हुआ है। तो ऐसे में गुरु को
बल देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नए निवेश का कुछ अवसर आपको देखने को मिल सकता है, शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। और फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी एक अच्छी मजबूत स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में भी एक सामान्य गति देखने को मिलेगा। किसी दूरगामी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहेंगे, विदेश से भी लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ खर्चा भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध के लिए बहुत ज़्यादा आपके भीतर एक उतावलापन, अधीरतापन देखा जा सकता है। एक बार आपने निर्णय ले लिया है, डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, यानी अपनी कमिटमेंट पर अडिग रहेंगे और जो सोचा है, जो चाह रहे हैं वही करना चाहेंगे। जिसके साथ आपका मन लगा हुआ है उसी को अपना जीवन साथी बनाने का भरसक प्रयास करते नजर आएंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। वक्री ग्रह कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में मामले को आगे टालते नजर आएंगे। विवाह संबंध बनने में थोड़ा समय लग सकता है और कई बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जीवन साथी के संबंध की बात करें तो आप लोगों के बीच में एक अच्छी मजबूत बॉन्डिंग देखी जा सकती है। हाँ, जीवन साथी थोड़ा सा आपके साथ अलाइनमेंट बनाने में थोड़ा पीछे रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग के लिए आगे आना पड़ सकता है। जरूर से ज्यादा दबाव बनाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। संतान प्राप्ति के लिए समय उपयुक्त है, थोड़ा सा उपाय आपको करना है। शांति के लिए आपको हो सके तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग में कच्चे दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा सप्तमेश के लिए आप बृहस्पति को बल दें। इसके लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जाप नित्य करें। 10वीं राशि मकर राशि की अगर हम बात करें तो जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है, आप अपने लगन या जन्म राशि के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लग्नेश शनि तृतीय भाव में गोचर करते नजर आएंगे, द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, गुरु वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य मंगल बुध शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो आपके जो है अष्टम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में यानी द्वादश भाव से निकल के लगन में आ जाएंगे, थोड़ा राहत वाली बात रहेगी। उसके पीछे 14 जनवरी को सूर्य भी आ जाएंगे और उसके बाद 16 जनवरी को मंगल भी और 17 जनवरी को बुध आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो 4 ग्रहों की यदि आपके लगन में रहेगी, जहाँ पे मंगल की अवस्था उच्च की रहेगी। इसके अलावा सूर्य भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का जो गति अब उत्तरायण की तरफ होगी। अब हम समझे ये आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार प्रभाव डालेंगे। जो अब तक आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, आंखों को लेकर शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, चोट आदि भी की समस्या थी, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या कुछ घबराहट की समस्या थी, उसमें आप धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। हृदय का मरीज भी पहले से काफी राहत महसूस करेंगे। मध्य जनवरी की बात का समय आपके सुधार के लिए थोड़ा सा आपको काफी बेहतर और पॉजिटिव नजर आएगा। गुरु आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट को या लीवर को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी जा सकती है। खान पान को बहुत ही सामान्य रखें, हल्का रखें, जब तक कि गुरु वक्री अवस्था से बाहर नहीं आ रहे और जब तक कि गुरु आपके छठे भाव में गोचर नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो आपको अधिक सावधानी बरतनी है, क्योंकि खान पान में लापरवाही आपको पेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं खान पान को लेकर उचित सावधानी रखनी होगी। राहु केतु का द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर करना भी कहीं ना कहीं कुछ हिडन डिजीज का भी संकेत दे रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें आपकी शिक्षा और करियर की, तो पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में, तो विदेश के लिए आपको सफलता मिलती नजर आ रही है और खासकर उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपका ये समय काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा जैसे ही आपके पंचमेश लगन भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके भीतर अपने करियर को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे आप क्रिएटिव लाइन में या आर्टिस्टिक लाइन में जाना चाहेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना चाहेंगे, यानी कुछ डिजिटल आर्ट्स रिलेटेड जो फील्ड है इसमें आप जाना चाहेंगे। करियर की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, खासकर मध्य जनवरी के बाद इसमें आप अच्छी गति देख सकते हैं। जो अब तक आपका नुकसान या कुछ ऑब्स्टेकल था वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा आप समझे तो दशम भाव के स्वामी जो पहले द्वादश भाव में, उसके बाद मध्य जनवरी के बाद जो समय है उसमें आप देखेंगे कि आपका रुके हुए काम पुनः शुरू होंगे या उसमें कुछ गति आपको देखने को मिलेगी या उसकी पूर्ति आप देखेंगे, या एक प्रकार से कह सकते हैं सफलता मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अब तक जो आपके काम में जो भी नुक्स निकला था या कुछ आइडियाज़ में कमी थी या कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ कमी रह गई थी, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। ये आपके लिए समय जो है मध्य जनवरी के बाद है, थोड़ा तब तक संभल के रहें और अपने भीतर एक धैर्य लेकर चलें। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको कई बार करने पड़ सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी छोटी छोटी चीज़ों से आप चूक सकते हैं और बहुत सी चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप पुनः प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस की बात करेंगे तो एक फ्लक्चुएशन की स्थिति देखी जा सकती है, जो कि बार बार आपको अपने आइडियाज़ को या अपने निर्णय को बदलने पर मजबूर कर सकती है। कुछ लीगल अड़चन भी देखी जा सकती है जो बाद में सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है। हालांकि इसमें पूरी तरीके से आप बाहर निकले में थोड़ा समय लग सकता है। विदेश से शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको मध्य जनवरी के बाद मजबूती देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें। हालांकि जो स्थिति और सिचुएशन बनेगी आपको काफ़ी मन लुभावनी लुक्रेटिव लग सकती है, जिसमें आप जो है निवेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहेंगे, लेकिन ऐसे में सावधानी
ज़रूर बरतनी है। बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहेगा, साथ ही प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस जो है मध्य जनवरी के बाद ही बूम कर पाएगा या इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जो भी आपकी दूरी चल रही है, डिस्टेंस चल रहा है, झगड़ा है, वाद विवाद चल रहा है, या कुछ कमी आपको देखने को मिली जो कि धीरे धीरे मध्य जनवरी के बाद से जो है कम होती जाएगी। आप किसी बात को रियलाइज़ कर सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि फिर से ये जो है आपके संबंध में बातचीत शुरुआत हो। तो आप मध्य जनवरी के बाद अगर आप प्रयास करें तो बेहतर रहेगा, उससे पहले जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा और किसी प्रकार का दबाव ना बनाए तो बेहतर रहेगा। आप जितना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ओपन स्पेस देंगे उतना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को मजबूती देंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप विवाह की चर्चा परिवार के साथ चला सकते हैं और थोड़ा सा आप इसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ कम ही कॉन्फिडेंट के साथ आप अपने विवाह की चर्चा परिवार के साथ कर सकते हैं। जीवन साथी के संबंध सामान्य रहेंगे, थोड़ा सा आप लापरवाही करते नजर आ सकते हैं। किसी मुद्दे को लेकर कुछ आप लोगों के बीच में विपरीत सोच रह सकती है। हालांकि आप अपना जो सोच में अडिग रहेंगे और वो चाहेंगे कि आपके जीवन साथी भी इसको स्वीकार करें। संतान प्राप्ति के लिए समय मध्य जनवरी के बाद ही उपयुक्त रहेगा। उपाय क्या करना है आपको, मैंने जैसे बताया कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करना है, गाय की सेवा करनी है। इसके अलावा हो सके तो किसी गरीब की सेवा प्रत्येक शनिवार को करें। शनिवार को संकल्प विधि के साथ अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सके तो बेहतर रहेगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, यहाँ तक कि आपके संबंध के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। तो एक 7 सुंदरकांड शनिवार का सुंदरकांड का पाठ आप संकल्प के साथ करें या 11 शनिवार का, इस प्रकार से आप संकल्प के साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी मैं आशा करती हूँ आपके लिए उपयुक्त रहेगी और साथ ही आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।